इसके हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था लीगल सिस्टम, पाकिस्तान का लीगल सिस्टम कैसा है। इसमें उन्होंने बताया पाकिस्तान जो है इज एन इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन, और इस्लाम इज आवर स्टेट रिलीजन होने की बिना पे जो हमारा लीगल सिस्टम भी जो है वो उसमें ये रिक्वायरमेंट रखी गई कि जो भी कानून बनेगा वो इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा। इस्लाम की किसी भी इक़्तिदार के खिलाफ उन्होंने कानून नहीं बनाया था। ये आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि कोई भी जो है पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि हमारे इस्लाम के खिलाफ हो। इस्लाम की जो भी रूह है उसके खिलाफ कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जिसमें अगर कोई ऐसा कानून बने कि आप लोग जी नमाज जाकर घरों में पढ़ना शुरू कर दें या बाहर जो है गैदरिंग ख़त्म कर दें नमाज की है जो इज्तिमा की है, तो इस तरह के कानून पाकिस्तान में नहीं बन सकते क्योंकि ये स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लाम के नाम पे जो है ये कंट्री बना है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो आगे पिनल कोड्स के अंदर भी उन्होंने इस्लामिक जो है एक बहुत सारी तादाद में उन्होंने इस्लामिक जो है लॉज जो है उसके अंदर डाले पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर। इसके साथ हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कैसे जो है काम करती हैं और उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या क्या थी। तो आज हम जो पढ़ेंगे तो बेसिकली हमारा जो सिस्टम है लॉ का सिस्टम वो तो था कॉमन लॉ से ड्राइव किया हुआ था कि कॉमन लॉ जो इंग्लिश का लॉज थे वही हमने उठा के हमने अपने लीगल सिस्टम के अंदर लेके आए, लेकिन हमने उनको अंदर फर्दर चेंजेस करते रहे जहाँ पे हमें लगा कि यहाँ पे इस्लाम की रूह को डालना है या इस्लाम की इक़्तिदार को इसके अंदर जो है डालना है। तो हमने इसमें सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया था कि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट है जो एक सुप्रीम जजमेंट देती है कि इसके ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट्स हर प्रोविंस को जो है, इसके साथ फेडरल शरीयत कोर्ट थी जिसने ये देखना है कि कोई भी कानून कोई भी ऐसा लॉ जो कि इस्लाम के खिलाफ ना हो। तो इसने ये फैसला करना था कि कोई भी कानून जो है वो इस्लाम के खिलाफ कोई भी फैसला ना करे। कोई भी कोर्ट जो है वो इस्लाम के खिलाफ कोई फैसला करती है तो इसके ऊपर इसकी सुपरविजन जो है फेडरल शरीयत कोर्ट ने देखनी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बैठी हुई है, उसने सबसे जो है मेन डिसीजन देना है। और इसके साथ हर प्रोविंस को उन्होंने हाई कोर्ट्स दी हुई है कि हर प्रोविंस के पास एक हाई कोर्ट है और उसके मुख्तलिफ डिवीजनल बेंच है, डिवीजनल बेंच है। तो हर प्रोविंस को एक कोर्ट दी गई है। जैसे लाहौर को लाहौर हाई कोर्ट है, उसके 3 बेंच है, मुल्तान में एक, बावलपुर में और एक रावलपिंडी में है। तो उनके पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो डायरेक्टली केस भी सुन सकती हैं और एपलेट जुरिस्डिक्शन भी है। तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फर्दर काइंड्स ऑफ कोर्ट्स। इसके बाद जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं वो आज हम इनको डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद जो फर्दर काइंड्स ऑफ कोर्ट्स हैं उनमें जो मेन कोर्ट्स हैं वो सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं और ये सारी जो है सब ऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट हैं, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। तो हम क्रिमिनल कोर्ट्स को देखते हैं पहले कि क्रिमिनल कोर्ट्स जो है वो हमारे लीगल सिस्टम में कैसे काम करती है, उसको जो है डिस्कस करते हैं। और सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स को जो है हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं आज लाया हूँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ही आज आपका नेक्स्ट जो है आगे का ये बुक है, आपका सिलेबस में है। आगे आप लोगों ने 4th ईयर्स में पढ़नी है, 3rd ईयर में पढ़नी है। तो इसके अंदर उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट्स का जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट ऐसे जैसे इंट्रोडक्शन टू लॉ में है तो इसको भी हम उस लेवल से देख रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रेमिया खान के अंदर जो कोर्ट्स काम कर रही हैं उनमें क्रिमिनल कोर्ट्स किस तरह काम कर रही हैं। तो इनमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि इसमें क्रिमिनल कोर्ट्स में जो है कोर्ट ऑफ सेशन है, एक
ऑफ सेशन है जो कि इसकी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सबसे बड़ी कोर्ट है। हाँ जी, इसके पास भी ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी क्रिमिनल जो है केस आता है, तो कोई भी जो है रजिस्टर्ड होता है, हमारे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे क्रिमिनल जो रजिस्टर्ड होता है केस, तो उस केस के ट्रायल के लिए उन्होंने दो तरह की कोर्ट्स दी है, क्रिमिनल कोर्ट्स दी है और दूसरी मजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स हैं। हाँ जी, तो आज हम देखते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट्स। तो यहाँ पे दो तरह की है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, एक कोर्ट ऑफ सेशन है और दूसरी जो है मजिस्ट्रेट है। कोर्ट ऑफ सेशन का उन्होंने ये कहा कि बिसाइड द हाई कोर्ट्स the courts constituted under any other law than this court for the time being in court, there shall be two classes of criminal courts in Pakistan। तो उसमें दो क्लासेस हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की, कोर्ट ऑफ सेशन है और कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट है। तो इसमें फर्दर जो है there shall be following classes of magistrate, namely मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है और मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास है। इसमें जो है कोर्ट ऑफ सेशन में भी फर्दर जो है इसमें एडिशनल सेशन कोर्ट भी इसमें ऐड है। पावर सेम है, लेकिन उन्होंने कोर्ट ऑफ सेशन में अगर काम ज्यादा है तो उन्होंने उसको एडिशनल में भी तकसीम किया। यहाँ पे एडिशनल सेशन जजेस भी बैठते हैं जो कि उन्होंने उसी तरह के ही फैसले देने हैं जिस तरह के कोर्ट ऑफ सेशन नहीं देने हैं, उसी तरह के केस सुनने हैं जिस तरह के कोर्ट ऑफ सेशन नहीं सुनने हैं, लेकिन उनको एडिशनली जो है उनको फर्दर जो काम है उनको डिवाइड करके दिया जाता है। तो वो कोर्ट ऑफ सेशन के साथ एडिशनल सेशन कोर्ट्स भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। इनको सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी कहा जाता है। ये जो फर्दर काइंड्स ऑफ कोर्ट्स में ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। इन्होंने जो भी फैसले करने हैं इनकी अपीलें जो है आगे हाई कोर्ट्स तक चलनी है। मजिस्ट्रेट की जो है वो ये है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है और मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास है। इसकी तीन जो है क्लासेस हैं और उनको जो है डिविजनल तौर पे जो है तकसीम किया गया है कि एक जो है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास एक पुलिस स्टेशन है या एक से ज़्यादा है, तो इस तरह जो है उन्होंने उनको तकसीम किया हुआ है। आपने जो ही पहली एप्लीकेशन देनी है और उसके ऊपर अगर मुकदमा दर्ज होता है पुलिस स्टेशन में, तो उसका फर्दर जो केस चलना है वो मजिस्ट्रेट नहीं देखना है कि मेरे पास चलना है या कोर्ट ऑफ सेशन में चलना है। ये चीज़ें जो है आगे उन्होंने बतानी है। एक शेड्यूल दिया हुआ है इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कि कौन से केसेस जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन ने सुनने हैं और कौन से केसेस जो है मजिस्ट्रेट ने सुनने हैं। उसी लिहाज से वो केसेस जो है वो डिवाइड होके मुख्तलिफ कोर्ट्स में चले जाते हैं और उनकी जो है जजमेंट का फैसला होता है, उनको सजा होती है या उनको जो है एक्विटल किया जाता है, उनको बरी कर दिया जाता है उस केस को सुनने के बाद, गवाह के बाद। ये पूरा प्रोसीजर कोड के अंदर ये दिया हुआ है कि कैसे एक केस रजिस्टर्ड होना है और उसके बाद कैसे वो मजिस्ट्रेट के पास जाना है, मजिस्ट्रेट से कोर्ट ऑफ सेशन में जाना है या मजिस्ट्रेट ने खुद सुनना है। ये भी आगे उन्होंने फर्दर जो है प्रोसीजर के अंदर बताए हुए हैं चीज़ें। तो उसके बाद ही उन्होंने एक जजमेंट देनी होती है और उस केस का फैसला हो जाता है। उसके बाद वो अपील में चला जाता है केस या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जो है वो सुनती है केसेस। बाज़ केसेस ऐसे हैं जिसमें हाई कोर्ट को लगता है कि ये मुझे डायरेक्ट सुनना चाहिए तो वो खुद भी सुन सकती है। इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर उन्होंने बताया है। तो ये क्रिमिनल कोर्ट्स का जो है थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना था। इसके साथ सिविल कोर्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर कोर्ट्स ऑफ, जिस तरह कोर्ट्स ऑफ सेशन है ना, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जज है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे ही पावर्स के साथ बैठा है जैसे कि सेशन, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, उसके पास दो पावर्स हैं। एक तो वो कोर्ट ऑफ सेशन की भी इख्तियारात उसके पास है और डिस्ट्रिक्ट जज अगर वो सिविल केसेस में है तो वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे भी बैठा हुआ है और उसने
केसेस जो है डायरेक्टली भी लेने हैं और एपलेट के तौर पे भी लेने हैं। उसके पास भी दो तरह की पावर्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो वो सिविल कोर्ट्स के अंदर आता है। डिस्ट्रिक्ट जज है और इसके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं, वो भी इसी तरह की डिवीजन ही है। और इसके साथ नंबर 2 पे जो है वो सिविल जज है, सीनियर सिविल जज है, जो कि यहाँ पे सिविल जजेस के ऊपर जो है एक हायर अथॉरिटी बनाई है। लेकिन ये बेसिकली ये भी सिविल जजेस वाली ही पावर्स हैं इसके पास, जिसको हमने सीनियर सिविल जज का नाम दिया है। सिविल जज फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास है। इसी तरह मजिस्ट्रेट में भी यही चीज़ है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास है। और इनको मुख्तलिफ टेरिटोरियल तौर पर डिवाइड किया सिविल जजेस को, कि सिविल जज जो फर्स्ट क्लास है उसने किस तरह के केसेस सुनने हैं और किस नौयत के सुनने हैं, या किस उनके पास एक पेक्यूलियर ज्यूरिसडिक्शन है जिसमें अमाउंट के बारे में। अगर 1 लाख का केस है तो वो सिविल जज थर्ड क्लास के पास है, अगर 5 लाख का है तो वो सिविल जज सेकंड क्लास के पास है, अगर वो थर्ड है तो अनलिमिटेड है, उसके पास जो है अनलिमिटेड है। अगर जितने करोड़ों का भी केसेस होगा तो सिविल जज फर्स्ट क्लास ने ही सुनने हैं। इसी तरह ही ये डिवीजन जो है ये सीनियर सिविल जज सामने करके देनी होती है मुख्तलिफ केसेस की। उसके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी होती है कि उसने केसेस जो है अपने पास देखने हैं और उसके बाद फर्दर जो है उनको डिवाइड करके देने हैं। यहाँ पे तकरीबन 7-8 सिविल जजेस हैं, एक सीनियर सिविल जज है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 4 के करीब, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रही है 4 के करीब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हैं। और एक जो सेशन जज है उसके पास ही पावर है डिस्ट्रिक्ट जज की भी, वो सिविल केसेस को एज अ डिस्ट्रिक्ट जज वो सुनता भी है और फैसला भी करता है। और वो एपलेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज भी एपलेट कोर्ट है। बहुत कम केसेस हैं जिनमें जो है वो डायरेक्ट सुनते हैं, तो ये भी उसी तरह ही है जैसे कोर्ट ऑफ सेशन है या हाई कोर्ट की पावर्स है। ये सारी जो है हाई कोर्ट्स के अंदर काम कर रही हैं। ये रही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है सारा इनके केसेस हर चीज़ का जो है इनके उनके पास जो है महीने लिस्टें आती हैं कि किस तरह के केसेस आप लोगों ने डिसाइड किए हैं और किस तरह के केसेस पेंडिंग हैं और फर्दर जो है किस तरह के केसेस आ रहे हैं। ये सारा जो है रिपोर्टें हैं उन्होंने हाई कोर्ट को भेजनी होती हैं और उनमें जो भी चेंजिंग करनी होती है वो फर्दर जो है नोटिफाई करते हैं कि इसको इस तरह केस को चलाना है। और वो आगे के प्रोसीजर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इन फ्यूचर जो है आपके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो है ये पूरा प्रोसीजर कोर्स जो है इसमें यही कोर्स का काम, वर्किंग और ये चीज़ें जो है बताई गई हैं। और ये जो है ये लॉ भी जो है 1898 का है, ये ब्रिटिश लॉ था, उन्होंने ब्रिटिश ने बनाया था, इसके ऊपर मेहनत की, उन्होंने थाने बनाए और इसके बाद जो है टेरिटोरियल तौर पे जो है अपनी वो पुलिस स्टेशन और इस तरह की जो है फर्दर जो है उन्होंने कोर्स बनाई मजिस्ट्रेट कोर्स। तो इसमें कुछ मजिस्ट्रेट में स्पेशल मजिस्ट्रेट भी हैं जिनको किसी स्पेशल जो है काम के लिए उन्होंने स्पेशली किसी भी स्पेशल मजिस्ट्रेट तैनात कर देना। लाहौर हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो स्पेशल मजिस्ट्रेट को किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए अपॉइंट कर सकती है। और वो भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास भी हो सकते हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट। तो आप देखते हैं बाज़-ओ-क़ात बाज़ारों में वो जुर्माने कर रहे होते हैं तो बतौर स्पेशल मजिस्ट्रेट ही उनके पास पावर होती है और वो वहीं पे जो है मौके पे किसी को देखते हैं कि वो कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है तो उसको उसी टाइम ही वो जुर्माना कर देते हैं और इस तरह वो अपनी एक पावर जो है वो बतौर मजिस्ट्रेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा कोर्ट सिस्टम था, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट है फर्स्ट में, दूसरे नंबर पर फेडरल शरीयत कोर्ट है, इसने यही देखना है कैसे जो है इस्लामिक के अगेंस्ट है, खिलाफ है। इसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, हर जो है प्रोविंस को अलहदा से एक हाई कोर्ट दी गई है, जैसे सिंध में अलहदा से है, पंजाब में अलहदा है और KPK में अलहदा है। लेकिन इनके जो फैसले हैं वो इनके ऊपर बाइंडिंग है। हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला करना है उसके मुताबिक इन्होंने करने हैं। ये अपने
अपने नए कानून या नए उसको जो है नेचुरल जस्टिस को नहीं देखना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और इसको हाई कोर्ट्स को फॉलो करना है। उन्होंने जिस तरह के केसेस में डिसीजन दिए हुए हैं उस तरह के ही उन्होंने करने हैं। तो हमारा आज का टॉपिक था लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमने देखना था कि क्या किस तरह जो है हमारी कोर्ट्स जो है काम कर रही है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज